औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, 5 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें घर में रखने से बेहिसाब दौलत मिलती है। ये आज का टॉपिक है। वज़ाइफ पे बहुत बात कर ली, आपसे बहुत बात कर ली। आज हम बात कुछ इस तरह से करते हैं कि जनाब वो कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं कि जिन्हें अगर हम घर में सिर्फ रख लें, अपने इस्तेमाल करें, यानी घर में मौजूद हों, तो बेहिसाब दौलत उस शख्स की ज़िंदगी में आती है। तो उस पे रेफरेंस के साथ बात करूँगा, क्योंकि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो वक्त यहाँ पे लोग नुक्ताचीनी बहुत करते हैं, बड़ा शोर शराबा करते हैं कि जनाब ये आपको किसने बता दिया। ये हमारे यहाँ देखिए, मैं तो खुद बिदअतों से भागने वाला इंसान हूँ। मैंने हमेशा अवॉइड किया है कि यार मैं, मतलब आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं खुद पीर फैमिली से हूँ। मैंने आज तक अपने आप को कभी इस तरह पीर शीर वो एज समझा नहीं, ना अपने नाम के साथ कभी लिखना गवारा किया है। लेकिन ये है कि मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता जब ये लोगों के हाथ पांव पकड़ना, चूमना करना इस तरह से। इंसान की यार इस तरह से करे, झुकना, ये सब कुछ करना तो ये अल्लाह के लिए है, बस अल्लाह की ज़ात है। तो ये खुद हम बिदअतों का मैं बड़ा ज़ाती तौर पे बहुत मुखालिफ हूँ, कई कई चीज़ों का तो जो दीन में नहीं है और हमने खुद से घड़ ली है। लेकिन बात कुछ चीज़ें जब औलिया कराम से पहुँचती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो जो हम मोस्टली हम अहादीस के रेफरेंसेस कोट करते हैं, और कुछ अल्लाह के जो वली गुजरे हैं हमारे इलाके के और अपने जैसे कि मैं आज जो बात करना चाहूँगा वो बाबा फरीद पाकपतन वाले, जो हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। तो हज़रत बाबा फरीद सही सरकार जो है बहुत बड़ी हस्ती हैं, और मैं खुद उन्हीं के ही सिलसिले का मुरीद हूँ, हज़रत पीर मुमताज़ शाह कादरी साहब का। और ये वही सिलसिला है जो हज़रत सूफ़ी बरकत साहब जो यूके के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम तो अकीदतों वाले बंदे हैं, सिलसिलों के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब यह है कि बेवार से नहीं है, ऊंचे वारिस बैठे हुए हैं। तो उनके रेफरेंस से मैं आपको ये एक वाक़या सुनाता हूँ, और उसी वाक़ये को सामने रखते हुए आपसे ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप बेहिसाब दौलत चाहते हैं तो फिर ये चंद चीज़ें जो बाबा जी ने अपने उस मुरीद को बताई थी, तो वो किस तरह से ये वाक़या हुआ था, तो वो चीज़ें आप भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो आई होप कि आपकी ज़िंदगी में चेंज आ सकती है। उसमें सिर्फ उन चीज़ों को आपने रखना ही है, बाकी नमाज की पाबंदी और दूसरे जो फ़राइज़ आप पर हैं उनकी तो पाबंदी बहुत ज़रूरी है। अब ये तो नहीं हो सकता कि चंद चीज़ें जो 5 चीज़ें हैं ये आप अपने घर में रख लें और उसके बाद चाहे आप कुछ भी करें या नमाज भी ना पढ़ें और फ़राइज़ से भी दूर रहें और बस सब कुछ सत्ते खैरा हो जाएंगी। ये पॉसिबल नहीं है। आपके ज़िम्मे जो फ़र्ज़ हैं वो तो आपने पूरे करने हैं। फिर ये बात, ये साथ जो है सप्लीमेंट्री चीज़ें हैं, ये अगर आप अपने साथ करते हैं, घर में रखते हैं, तो बरकतें, खैर बरकतें। और दूसरी भी बात ये कि हमेशा कोशिश किया करें कि जब रिस्क में बरकत या इजाफे के लिए भी दुआ करते हैं तो रिस्क के हलाल में इजाफे की दुआ किया कीजिए, रिस्क के हलाल में बरकत की दुआ किया कीजिए। ये चीज़ आपको एक समझानी थी। अब वाक़या कुछ इस तरह से कि हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह एक बार सफ़र से आ रहे थे, तो अपने गांव में जब अपने गांव की तरफ जा रहे थे तो उसमें देखा उन्होंने कि नहर के किनारे किनारे चल रहे थे, तो देखा नहर के किनारे पर मगरिब का टाइम था, तो एक उनके गांव का जो एक मोची, वो वहाँ उनमें मोची होते थे पहले गांव में, जूते वूते गांव शहरों में भी हैं, लेकिन बड़े शहरों में या शायद आपके बाहर फॉरेन कंट्रीज में कॉबलर बोलते हैं उनको। वो मोची अपने बच्चों के साथ खड़ा हुआ था, फैमिली के साथ। तो आप को थोड़ा सा अजीब सा लगा, तो वो आप उनके पास तशरीफ़ ले गया उस मोची के पास और पूछा कि भाई खैरियत, आप यहाँ पे कैसे हो। तो उसने बताया जी कि मैं रिस्क के मामला से इतना परेशान हूँ अपने घर के मसाइल से कि मैं आज अपनी ज़िंदगी का मतलब इख्तिताम करने का सोच रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, मतलब मैं अपने आप को ख़त्म करने का सोच रहा हूँ। तो आपने बड़ा गुस्से का इजहार किया उस पर और डांटा, और उसको फिर समझाया बिठा के कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ, ये आप अपने घर में जो है वो रखो तो इंशाल्लाह बहुत खैर बरकत होगी। तो कौन कौन सी चीज़ें बताई गई थी तो वो मैं आज डिस्कस करता हूँ। पहली चीज़ वो है, आप अपने घर में रखें अंगूर का सिरका, खालिस अंगूर का सिरका। इस अंगूर के सिरके के हवाले से एक रेफरेंस हदीस का मौजूद है। एक बार हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया कि आयशा घर में कुछ खाने को है उसके, तो आपने हज़रत आयशा ने फरमाया कि जी और तो कुछ नहीं, अंगूर का सिरका जो है वो पड़ा है। तो आपने ये फरमाया था कि इससे बेहतर कोई सालन नहीं हो सकता, और जिस घर में अंगूर का सिरका हो वहाँ हमेशा बरकत रहती है, वहाँ फाका नहीं होता।
तो ये इस रेफरेंस से भी है। तो एक तो उन्होंने ये उस मोची को बताया कि आप अंगूर का सिरका घर में रखो। दूसरी चीज जो है वो है कि आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी हाथ से लिख लें, या आजकल तो प्रिंटेड नक्श मिल जाते हैं बाजार से, फ्रेम्स मिल जाती हैं, तो आयतुल कुर्सी अपने घर में आवेजा करें। दूसरी बरकत की चीज कि आयतुल कुर्सी आप अपने घर में आवेजा कर दें। और उसके बाद तीसरी चीज जो आप अपने घर में रखें और उससे बरकत होगी वो है पहले ज़माने में घोड़ों के सुमों के अंदर नाल लगाए जाते थे, और फिर वो जब रिप्लेस होते थे तो वो पुराना वो जो है लोहार रख लेते हैं और नया लगा देते घोड़े को। तो वो पुराना जो जो घोड़े के खुर को जो नाल लगता है, वो लगता आज भी फॉरेन कंट्रीज के अंदर उसको जो है वो, मैं जिसका इंग्लिश एब्रीवेशन नहीं आ रहा, उसको बड़ी लक का बायस उसको समझा जाता है। तो उसको भी रखने का जो है वो उनको कहा कि ये भी अपने घर में रखो। और चौथी चीज जो उन्होंने बताई अपने घर में रखने के लिए वो है सब्ज रंग का तोता। तोते अक्सर घरों में पाले जाते थे और तोतों की बड़ी खिदमत की जाती थी। हमारे बचपन में तो बहुत घरों में होते थे, अब तो वो रिवाज खत्म हो गया। तो सब्ज कलर के वो तोते होते थे जिनके रेड उनकी नेक के ऊपर निशान होता था, और वो इंसानी जबान में बात भी करते थे। वो उनको चूरियां वूरियां खिलाती थी, तो हमारी दादी नानी, तो उनकी बड़ी खिदमत की जाती थी। तो उसकी भी बड़ी जो है वो खैर व बरकत तस्वुर की जाती थी कि तोता जिस घर में हो। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसे घर में रखने से, यानी जैसे सिरका, आयतुल कुर्सी का नक्श मतलब लिखी हुई, और इसी तरह से मैंने आपको बताया घोड़े का नाल और तोता, और ये चीज़ें जो हैं आप अपने घर में रखें तो उससे बड़ी खैर व बरकत होगी। और पांचवी चीज़ कौन सी थी, अब देखिए मैं क्योंकि ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरे जहन में कुछ बुजुर्गी है, उम्र का तकाजा है, भूल जाता हूँ। तो एक मिनट मुझे सोचना पड़ेगा कि पांचवी चीज़ कौन सी थी। पांचवी चीज़ एक मिनट मुझे तवक्कुफ लेने दें, वीडियो को पॉज करता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं पांचवी चीज कौन सी। जी, तो याद आ गया कि पांचवी चीज कौन सी थी। वो पांचवी चीज जो आपने अपने घर में रखनी है वो है नमक। अच्छा, नमक जो है ना वो इस तरह से नहीं रखना कि जैसे पाउडर फॉर्म में होता है। नमक आपने इस तरह से करना है कि उसके ना 3 टुकड़े ले लेने हैं। वो 3 टुकड़े लेकर उसको आपने एक वाइट रुमाल में रखना है, और उस पर 121 मरतबा अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ 121 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के दम करके वो अपने घर में रख लेना है किचन के अंदर। तो ये 5 चीजें हैं, ठीक है जी। आयतुल कुर्सी का नक्श, सिरका, घोड़े का जो नाल होता है वो, सब्ज तोता और नमक सूरह कौसर पढ़ के, ये आप अपने घर में रखें तो इंशाल्लाह बेहिसाब रिस्क और दौलत जो है वो आपको मिलेगा। तो ये वाक़े के साथ मैंने ये चीज़ें आपको बता दी हैं। अब आपकी सवाबदीद पर है कि आप इस पर अमल करते हैं नहीं करते, रखते हैं नहीं रखते। इट इज़ अप टू यू जी। मेरा काम था बताना। मजीद कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिएगा। किसी मसले में आप उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं और उसका हल नहीं निकल रहा, दुआओं में शामिल करना चाहते हैं, खुसूसी दुआओं में, तो आप वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिख दें, या मसला पर्सनल बताने का है तो व्हाट्सएप पर आ जाइए। व्हाट्सएप पर बात करने का वक्त जो है वो पाकिस्तान में असर की नमाज के बाद है। इससे पहले की मैसेजेस और कॉल्स का मैं जवाब नहीं देता। और ये जो मेरे दूसरे दोस्त जो यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे ममालिक में रहते हैं, वो अपने मुल्क के हिसाब से कॉल करने के लिए वक्त ले लें। तो क्योंकि इस पर कुछ चार्जेस नहीं है, आप वक्त ले सकते हैं और उस वक्त पे आप तसल्ली से बात कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज हो गया। बाकी हमसे अगर कुछ खुसूसी तौर पे आप किसी मसले में हमसे अमल करवाना चाहते हैं काम, तो आप वो व्हाट्सएप पर रब्ता करके तफसील डिस्कस कर लें। जो भी रूहानी हल होगा वो बता देंगे। काम तो अल्लाह की ज़ात ने करना है, कोशिश हमारी होती है। और इसी तरह से यूके, यूएसए वाले जो दोस्त हैं जो पावर लॉटो या कोई मिलियन प्रोग्राम के अंदर कोई लॉटरी वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो हमारी बिसात बराबर है उनकी रहनुमाई कर देंगे, उनके लिए जो भी करना हुआ। बाकी अल्लाह ताला का है कि देने वाली ज़ात अल्लाह की है, देना चाहे तो वो दे। हीला बहाना जो है वो इंसान कोशिश ज़रूर करता है। जितनी हमारे पास इल्म है वो रहनुमाई आपको इंशाल्लाह ज़रूर कर देंगे। तो आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।